नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि सीजी टेट 6 to 8 का रिजल्ट हाल ही में आ चुका है, जिसमें बहुत सारे अभ्यर्थी जो है आधे आधे मार्क्स के चूक रहे हैं। तो वे आधे मार्क्स वाले क्या पास हो सकते हैं? बहुत सारे अभ्यर्थी का कमेंट आया है। कमेंट के आधार पर ही मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे साथी बोल रहे हैं कि इस पर वीडियो बना दीजिए, इसका उपाय बता दीजिए। तो उन्हीं के अकॉर्डिंग मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ। यदि आप भी आधे मार्क्स से चूक रहे हैं तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें। आपको क्या करना है, वीडियो के अंत तक आपको बता दिया जाएगा। जैसे कि जिनका जो 72 नंबर, जिनका नंबर जैसे कि 74.48 आया हुआ है, तो क्या ये पास हो सकते हैं? तो देखिए 74.48 आया हुआ है, तो उनका क्वेश्चन कितना सही हुआ है। ठीक है, आप सभी को मालूम है कि व्यापम द्वारा 5 क्वेश्चन विलोपित किया गया है। 3 क्वेश्चन जो है अनसीन पैसेज से है। अनसीन पैसेज का क्वेश्चन विलोपित नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अनसीन पैसेज का क्वेश्चन जो है आसान होता है और अनसीन पैसेज का क्वेश्चन सही सभी लोग करते हैं। ठीक है, तो इन्हीं क्वेश्चन को जो है व्यापम द्वारा विलोपित कर दिया गया है। क्यों विलोपित किया गया है? क्योंकि इनका जो है क्रम इधर उधर है, ऐसा करके व्यापम द्वारा विलोपित कर दिया गया है। लेकिन व्यापम की गलती जो है अभ्यर्थी क्यों भुगते? ठीक है, व्यापम जो है 150 क्वेश्चन दे रहा है, तो 150 का 150 क्वेश्चन सही होना चाहिए। इसमें कोई भी प्रश्न विलोपित नहीं होना चाहिए। व्यापम गलती कर रहा है, अभ्यर्थी भुगत रहे, आधे नंबर से जो है चूक रहे हैं। यदि 3 क्वेश्चन विलोपित नहीं होता, 3 क्वेश्चन विलोपित नहीं होता, तो जिनका 74.48 आ रहे हैं और जो 89 कुछ आ रहे हैं, वे कैंडिडेट पास हो जाते। कैसे? देखिए इस प्रकार से। देखिए जिनका 72 नंबर आया हुआ है, ठीक है, 72 नंबर वाले का एक्चुअल नंबर कितना मिला हुआ है, तो देखिए 72 क्वेश्चन अगर व्यापम में वो सॉल्व किया है तो उसका नंबर कितना बना है। ठीक है, तो इसमें कैलकुलेट ऐसे होता है 72 गुणित 150, और व्यापम द्वारा कितने क्वेश्चन को विलोपित किया गया है? 5 क्वेश्चन को विलोपित किया गया है। तो टोटल 150 में 5 माइनस कर देंगे तो 145 हो गया। अब इसको क्या कर दो, 145 से डिवाइड कर दो। तो 145 से आप डिवाइड करेंगे तो आप देख सकते हैं इतने नंबर आया। ठीक है, 74.48। तो 74.48 वाले का एक्चुअल नंबर कितना है, इसे ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए इसको आप वापस मल्टीप्लाई करेंगे 74.48 को 145 से, और इसको आप डिवाइड कर दीजिए 150 से। मतलब इनका एक्चुअल नंबर 72 क्वेश्चन सही किए हैं, इसलिए इनका 74.48 बना है। अब यदि 3 क्वेश्चन व्यापम द्वारा जो विलोपित किए हैं उसको नहीं किए रहता और इनका तीनों का तीनों क्वेश्चन सही है, तो जो है उनको वो पास हो जाते, 75 नंबर मिल जाता है इनको। तो व्यापम द्वारा जो पैसेज का 3 क्वेश्चन को विलोपित किया गया है, उसको सभी को समान अंक दे देना चाहिए। ऐसा करके आप जो है कोर्ट में दावा पेश कर सकते हैं। ठीक है, आप व्यापम जाएंगे तो व्यापम ऑफिस जाएंगे तो वहाँ कुछ नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए आपको कोर्ट केस जाएंगे तभी हो सकता है। अब कोर्ट केस जाने के लिए कोई अकेले कैंडिडेट तो नहीं कर सकता, तो इसके लिए एक ग्रुप बना लीजिए, और ग्रुप बना करके, तो एक ग्रुप मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन के लिंक में, अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपको व्हाट्सएप का ग्रुप दूंगा। उस ग्रुप में आपको जुड़ जाना है और सभी आप एक डिस्कस कर लीजिए कि क्या करना है। अब जो पास हो चुके हैं 75 नंबर, उनका तो कोई नुकसान, जो पास हो गए उनको कोई नुकसान नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई 3 अंक मिलेगा तो उनको भी 3 अंक मिलेगा। ठीक है, तो उनके ऊपर कोई दिक्कत नहीं है जो पास हो चुके हैं। ठीक है, तो जो आधे नंबर से चूक रहे हैं उनके पास एक ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि व्यापम द्वारा क्वेश्चन को विलोपित किया जा रहा है। 150 क्वेश्चन है मान लो, अब इसमें से आप 5 क्वेश्चन विलोपित कर दिए, तो 5 क्वेश्चन में मान लो आप जिस क्वेश्चन को विलोपित किए है वो पाँचों को पाँचों अभ्यर्थी सही कर सकता था, लेकिन आप विलोपित कर दिए। तो इसलिए व्यापम को क्वेश्चन विलोपित नहीं करना चाहिए। मतलब व्यापम द्वारा कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, सभी क्वेश्चन सही होना चाहिए। जैसे कि आप देखे हैं प्राइमरी में 1 से 5 में एक भी क्वेश्चन विलोपित नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो है इसमें भी व्यापम द्वारा एक भी क्वेश्चन को विलोपित नहीं होना चाहिए। अब विलोपित कब नहीं होगा? जब व्यापम सही सही क्वेश्चन छांटेगा तब। अब गलत सलत इधर उधर करके देंगे तो अभ्यर्थी का नुकसान है। तो इसलिए इसी दावे को, ठीक है, तो आप पैसेज पर दावा कर सकते हैं कि आप जो है क्रम चेंज कर दिए, क्रम चेंज करके आप उसको विलोपित कर दिए। ठीक है, तो ये कोई रीज़न नहीं है। ठीक है, मतलब व्यापम द्वारा हटाने का ये कोई रीज़न नहीं है कि आप गलत
खुद कर रहे हैं और क्वेश्चन को विलोपित कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो गलत नहीं है, क्रम के नाम से विलोपित किया गया है। ठीक है, तो आपको इसमें शुद्ध 3 अंक मिल सकता था, क्योंकि अनसीन पैसेज तो आसान होता है। तो आप दावा किस पर करेंगे? अनसीन पैसेज पर करेंगे कि जो अनसीन पैसेज का 3 क्वेश्चन हटाया गया है उस 3 क्वेश्चन पर हमें बोनस दिया जाए, और 3 क्वेश्चन में अगर आपको बोनस मिलेगा, मतलब जो 2.48 मिल रहा है, अब इसी के नाम से आप चूक रहे हैं तो पूरे का पूरा 3 मिल जाएगा, तो आप पास हो जाएंगे। तो इसलिए अनसीन पैसेज पर जो है आप दावा कीजिए। ठीक है, तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप दिखा देता हूँ। देखिए, आपको इस ग्रुप में जुड़ना है, टेट नॉट एलिजिबल, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से। और इस ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट जुड़ जाइए और जो है सब एकजुट होकर के एक कोर्ट केस पेश कर दीजिए कि इस वजह से हम फेल हो चुके हैं, तो इस पर जो है विचार किया जाए और हमें जो है पास किया जाए। क्योंकि आप देख रहे हैं कि इन फ्यूचर जो है टीचर भर्ती आने वाला है। हो सके कि टीचर भर्ती के पहले टेट वगैरह एग्ज़ाम ना हो तो फिर उसमें दिक्कत हो सकता है। तो इसलिए आप जो है एक बार ट्राई कर लीजिए। ट्राई करने में कुछ नहीं जाता, अगर पास हो गए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन आई थिंक जो है 3 क्वेश्चन जो है वो हटाया गया है, उस पर सभी को समान रूप से बोनस दे देना चाहिए। विलोपित नहीं करेंगे तो फ़ायदा होगा, विलोपित कर रहे हैं तो थोड़ा सा नुकसान हो जा रहा है। तो इसलिए सभी को जो है इस पर मिल करके एकजुट हो करके दावा पेश करना चाहिए। तो दोस्तों यही अपडेट आप लोगों तक शेयर करना था, क्योंकि कई अभ्यर्थी के द्वारा वीडियो बनाने के लिए बोला गया था कि लिंक आप जनरेट कर दीजिए इस प्रकार से। तो ये व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, साथ ही साथ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वहां से भी आप जोड़ सकते हैं। और जो नए हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जो लिंक दिया जाएगा उसमें से जुड़ सकते हैं। तो यही अपडेट आप लोगों तक शेयर करना था। मिलते फिर सेकंड वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय जय भारत, जय छत्तीसगढ़।